जंगल में सुबह से तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने घर में उदास होकर कुकू के साथ बैठी हुई थी। कुकू खिड़की में बैठकर बारिश का आनंद ले रहा था। तभी रानो चिड़िया गुस्से में कुकू से कहती है, कुकू बेटे, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि बारिश के समय खिड़की पर मत बैठा करो, परंतु आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। चलो जल्दी से इधर आओ, मेरे पास बैठो। कुकू खिड़की से उठकर अपनी मामा के पास आकर बैठ जाता है। मामा जी, जब भी बारिश होती है आप मुझे सही से बारिश का आनंद क्यों नहीं लेने देती? तो पक्षियों के बच्चे बारिश में खेल-कूद करते हैं और आप तो मुझे खिड़की में भी नहीं बैठने देती। मामा जी, आप बारिश से इतनी नफरत क्यों करती हैं? कुकू बेटा, आप मेरे पास आए, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बारिश से इतनी नफरत क्यों है और मैं आपको बारिश में क्यों नहीं खेलने देती। कुकू जल्दी से उठकर अपनी मामा के पास आकर बैठ जाता है। जी मम्मा जी, आप बताएं मुझे कि आप बारिश से इतनी नफरत क्यों करती हैं? कुकू बेटा, ये उस समय की बात है जब मैं आपकी तरह छोटी थी। तब मुझे भी बारिश में खेलना कूदना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए थे। मैं अपनी मम्मा से कहने लगी, मम्मा मम्मा, मुझे बारिश में खेलना है, मुझे बारिश में खेलना है। तब मेरी मम्मा यानी आपकी नाना मुझे समझाते हुए कहने लगी, रानो बेटा, इस तरह घर से बाहर निकलकर बारिश में भीगना अच्छी बात नहीं होती। आप घर बैठकर ही बारिश का आनंद लो। हल्की सी बरसने वाली बरसात कब भयानक रूप ले ले इसका कुछ पता नहीं होता, इसलिए अपने घर से बाहर मत जाना। अरे मम्मा जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको भी बचपन में बारिश बहुत ज्यादा पसंद थी, तो फिर अब आपको बारिश अच्छी क्यों नहीं लगती? मम्मा को बेटा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं आपको यही तो बता रही हूँ। फिर मैं अपनी मम्मा से बारिश में भीगने की जिद करने लगी। मेरी मम्मा मेरी जिद के आगे हार गई। मम्मा मेरी खुशी की खातिर मुझे नदी के पास वाले बड़े पेड़ पर ले गई। मैं बारिश का आनंद ले रही थी, लेकिन वो हल्की सी नजर आने वाली बारिश ने अचानक भयानक रूप धार लिया। ठंडी हवा और तेज बारिश में मुझे सर्दी लगने लगी। रानो बेटी, देखो, इस बारिश में कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक आप हो कि बारिश का आनंद लेने अपने घर से इतनी दूर आ गई हो। मम्मा जी, मुझे तो अब बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन रानो बेटी, हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। रुको, मैं किसी पक्षी से मदद मांगती हूँ। फिर रानो चिड़िया की माँ तेज बारिश में उड़ते हुए एक अनजान पक्षी का दरवाजा खटखटाती है। उस घर से मिठू तोता बाहर निकलता है। आप कौन हो बहन, और इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मिठू भाई, मैं और मेरी बेटी नदी पर आए थे कि अचानक बारिश तेज हो गई। हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। कृपया अगर आप मुझे और मेरी बेटी को बारिश रुकने तक अपने घर में रहने की इजाजत दे दें। मेरी बेटी सामने वाली नदी पर बैठी है। ठीक है बहन, जाओ और अपनी बेटी को ले आओ। जब तक बारिश बंद नहीं होती आप मेरे घर में ही रह लो। कुकू बेटा, फिर जब मेरी मामा मुझे लेने आई तो उन्होंने देखा कि मैं बाढ़ के पानी में बह रही हूँ। मेरी मामा ने मुझे तो जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन मुझे बचाते बचाते वो खुद तेज बाढ़ के बहाव में बह गई। मैं तो बच गई, परंतु अपनी मम्मा से हमेशा के लिए जुदा हो गई। अगर मैंने उस दिन अपनी मम्मा की बात मानी होती तो आज वो मेरे साथ होती। मम्मा जी, मुझे माफ कर दें। आज के बाद मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करूँगा और मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिल गया, मुझे मेरा आज का भोजन मिल गया। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई थी और तुमने मुझे पकड़ लिया है। ये कहानी दौलतपुर जंगल की है, जहाँ हर रोज बारिश हो रही थी। पक्षी इस बारिश की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वहीं काले कौवे का बेटा जग्गू रो रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे मम्मा। जग्गू, चुप करके सो जाओ, देख नहीं रहे हो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। अब हम भोजन लेने नहीं जा सकते। मम्मा, मैं क्या करूं, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आ रही। जग्गू के बच्चे, एक बार बोला है ना चुप करके सो जाओ, भोजन नहीं है। तुम्हारी समझ में नहीं आती मेरी बात। गौरी, तुम इसे क्यों डांट रही हो? बेचारा 3 दिन से भूखा है और ऊपर से तुम डांट डपट किए जा रही हो। कालू जी, मुझे तो लगता है आपको भोजन लेने बाहर जाना ही पड़ेगा। जग्गू भूखा है, जाएं और इसके लिए भोजन लेकर आएं। गौरी, कल मैं भोजन लेने गया था। जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी है। जंगल में तो कहीं भी भोजन का नामो निशान तक नहीं। कालू जी, मैं जानती थी आप यही बहाना बनाओगे। मैं अपने बच्चे को और तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। गौरी मेरी सुंदर पत्नी, फिर जरा ध्यान से जाना, बाहर भूखे चील भी शिकार की तलाश में होंगे। तो क्या करूं, चील के डर से ना जाऊं, मरूं या जीऊं, मुझे अपने बेटे के लिए जाना तो पड़ेगा। गौरी कवि अपनी जान की परवाह न करते हुए तेज बारिश में निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा जी, ये देखिए,
कुकू को क्या हुआ? कुकू चक्कर खाकर गिर गया है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मैंने जल्दी ही इनको भोजन ना दिया तो इनकी मौत भी हो सकती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रानू चिड़िया कुकू के मुंह में बारिश का पानी डालती है। कुकू उठकर बैठ जाता है। कुकू मेरे बेटे, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है मम्मा जी, बस मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कुकू बेटा, मैं जानती हूँ आप दोनों को भूख लगी है, लेकिन ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है। मम्मा जी, तो क्या भोजन के बिना हम मर जाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप दोनों भाई बहन घर में रहना, मैं भोजन ढूंढने जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपने घर से भोजन ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में एक भूखा चील रानू चिड़िया को पकड़ लेता है। हो गया मेरे भोजन का इंतजाम। कितने दिनों से इस बारिश की वजह से मैं भूखा था, लेकिन आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे दो छोटे बच्चे भूख से निडाल हैं, मैं उनके लिए भोजन ढूंढने आई हूँ। चुप, एकदम चुप। तुझे छोड़ दिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसी समय भोजन ढूंढती हुई गौरी कभी भी वहाँ आ निकलती है। वो रानू चिड़िया को चील के जंगल में फंसा हुआ देख लेती है। बाप रे बाप, चील ने तो रानू चिड़िया को पकड़ लिया है। रानू भी मेरी तरह अपने बच्चों के लिए दाना लेने ही आई होगी और इस जालिम चील ने उसे पकड़ लिया है। गौरी कभी झट से एक मोटी लकड़ी लेकर चील के सर पर वार करती है। चील गौरी कभी के वार को सहन नहीं कर पाता और वही बेहोश होकर गिर जाता है। फिर गौरी कभी और रानू चिड़िया फौरन वहाँ से भाग जाती हैं। रानू चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ गौरी बहन, अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर आप समय पर न आती तो आज मैं जेल का खाना बन जाती। आपका शुक्रिया गौरी बहन, आपका ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आपने मेरी जान बचाकर मेरे बच्चों पर उपकार किया है। चलो रानो, अब तुम मेरी इतनी भी तारीफ ना करो। हाय देखो तो रानो, मैं तो अपने जग्गू के लिए भोजन लेने आई थी। गौरी बहन, भोजन लेने तो मैं भी आई हूँ। चलो हम दोनों साथ में मिलकर भोजन ढूंढते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद रानो चिड़िया गौरी को रोकती है। गौरी बहन, ये देखिए, यहाँ इंसानों के टेंट लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है हमें खाने के लिए यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। आप मेरे साथ चलें। फिर वो दोनों वहाँ से खाना ढूंढने लगती हैं। रानू चिड़िया को वहाँ पर मैगी का एक बाउल नजर आता है। अरे गौरी बहन, ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी मैगी पड़ी है। फिर गौरी कभी उस मैगी को खाने लगती है। रानू, ये मैगी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। चलो इस मैगी को अपने बच्चों के लिए ले चलते हैं, वो इसे खाकर बहुत खुश होंगे। फिर वो दोनों वहाँ से मैगी ले जाकर अपने बच्चों को खिलाती हैं। मैगी खाकर रानू चिड़िया के बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मम्मा जी, ये मैगी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। आप जानती हैं, कितने दिनों बाद तो मैंने पेट भर के खाना खाया है। हाँ मम्मा जी, कुकू बिल्कुल ठीक कह रहा है मम्मा। मेरा मन तो मैगी के कुरकुरे पकोड़े खाने को कर रहा है। क्या आप हमें मैगी के कुरकुरे पकोड़े बना कर देंगे मम्मा जी? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्यों नहीं। मैं शाम को आप दोनों के लिए मैगी के कुरकुरे पकोड़े बनाऊंगी। फिर रानू चिड़िया शाम होते ही मैगी के कुरकुरे पकोड़े बनाकर बच्चों को खाने के लिए देती है। वाह मम्मा जी, ये मैगी के पकोड़े तो बहुत ही अच्छे बने हैं। मम्मा, इस बारिश के मौसम में मैगी के पकोड़े बनाकर पक्षियों को क्यों नहीं बेचती आप? मुझे विश्वास है मम्मा कि ये पकोड़े सभी पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे और इस तरह से आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। हाँ गुड़िया बेटी, वैसे ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसे करती हूँ, जंगल में मैगी के कुरकुरे पकोड़े बनाकर बेचूंगी और खूब सारे पैसे कमाऊंगी। तो रानू चिड़िया जंगल में मैगी के कुरकुरे पकोड़े बनाकर बेचने लगती है। वो पकोड़े बनाकर पकोड़ों की आवाज लगाती है। पकोड़े ले लो पकोड़े, कुरकुरे कुरकुरे पकोड़े, पकोड़े ले लो पकोड़े। जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। पकोड़े ले लो, पकोड़े ले लो। रानू की आवाज सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। रानू बहन, इन मैगी के पकोड़ों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा एक प्लेट लगाना तो सही, हम भी तो चखकर देखें कि ये मैगी के पकोड़े आखिर कैसे होते हैं। जी तोते भैया, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़ों की प्लेट लगाती हूँ। फिर मैगी के पकोड़े खाकर मिठू तोता उनकी खूब तारीफ करता है। इस तरह रानू चिड़िया की पकोड़े वाली दुकान खूब अच्छे से चलने लगती है। तभी एक दिन एक शिकारी चील घूमता हुआ उस जंगल आ जाता है। ये वही चील था जिस पर गौरी कवि ने हमला किया था। चील पागलों की तरह हर तरफ गौरी कवि को ढूंढ रहा था। इसी जंगल में वो कौवी और चिड़िया रहती हैं, जिन्होंने उस दिन मुझ पर हमला किया था। मैं अपना बदला तो लेकर ही रहूंगा। पेड़ पर
पर बैठे चील की नजर अचानक रानो चिड़िया और उसकी पकोड़े वाली दुकान पर पड़ जाती है। अरे अरे, ये तो वही चिड़िया है जिसे मैंने उस दिन पकड़ा था, लेकिन उस दिन तो इसे कौवी ने बचा लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं इस चिड़िया से अपना हिसाब पूरा कर लेता हूँ। उस कौवी से तो मैं बाद में निपट लूंगा। ऐसा कहते हुए चील रानो चिड़िया की दुकान पर जाता है। वो रानो चिड़िया की दुकान पर तोड़-फोड़ मचाने लगता है। अरे चील भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितनी मुश्किल से तो मैंने अपना ये ठेला लगाया था। ये मैगी के पकोड़े बेचकर तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। आपने यूं गरीब के पेट पर लात मारकर अच्छा नहीं किया। ए छोटी चिड़िया, चुप हो जाओ, मुझे मत समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा, बस तेरा ये मैगी का ठेला ही तोड़ा है, वो भी तुझे सबक सिखाने के लिए। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया तो अपना टूटा हुआ ठेला देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर घोड़ी कभी आ जाती है। अरे रानो, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? और ये तुम्हारा ठेला किसने तोड़ा है? मुझे जल्दी से बताओ। फिर रानो चिड़िया दुखी मन के साथ घोड़ी कवि को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर घोड़ी कवि को बहुत गुस्सा आता है। रानो, उस चील की इतनी हिम्मत है कि उसने तुम्हारा मैगी पकोड़े वाला ठेला तोड़ दिया। रानो, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। इसे इसकी गलती की सजा तो मैं जरूर दूंगी। तुम इस तरह से हिम्मत न हारो। ये कहकर घोड़ी कवि और रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती हैं और उस चील के सारे जुल्मों के बारे में बताती हैं। रानो चिड़िया उन सब पक्षियों से बात करती है। पक्षियों, आज उसने मेरा ठेला तोड़ा है, कल को आप सबको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम उस चील के सामने घुटने तो नहीं टेक सकते। मेरे पास एक प्लान है जिसमें आप सबको मेरी मदद करनी होगी। फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों को अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर वो सब रानो चिड़िया का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो चील घोड़ी कवि को ढूंढता हुआ फिर से जंगल में आता है। तभी वो चील घोड़ी कवि को नदी से पानी पीते हुए देख लेता है। जैसे ही चील घोड़ी कवि पर हमला करने लगता है, वो तो रानो चिड़िया के बिछाए हुए जाल में झट से फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, वरना मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। जालिम चील, अब भूल जाओ कि तुम कभी इस जाल से बाहर निकल पाओगे। ये तुम्हें तुम्हारे गलत कर्मों की सजा मिल रही है। इस तरह वो चील उस जाल में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। वहीं रानो चिड़िया मैगी के कुरकुरे पकोड़े बना बनाकर सारे जंगल के पक्षियों को बेचती है और खूब सारे पैसे कमाकर अपने बच्चों को अच्छे से पालने लगती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जंगल में जून जुलाई का महीना चल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। ऐसी गर्मी से पक्षियों का बुरा हाल हो रहा था। एक दिन रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी बंटी कबूतर से बातें कर रही थी। कबूतर भैया, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। ऐसा लगता है इस बार ये गर्मी हमें मार ही डालेगी। नदी का पानी भी बहुत गर्म हो गया है, न उसे पीने को दिल करता है और न ही उस गर्म पानी से नहाया जाता है। ऐसे तो इस भयंकर गर्मी में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रानो चिड़िया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बस आज रात तक की तो बात है। आप ये क्या कह रहे हो कबूतर भैया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया आप मुझे साफ साफ समझाएं। रानो बहन, क्या आपको नहीं पता जंगल के सारे पक्षी आज रात ही शिमला के जंगल रवाना हो जाएंगे? क्या गोरी और कालू ने आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया? शायद वो दोनों भूल गए होंगे। आज रात ही हमें शिमला के लिए निकलना होगा। अब तक तो सब पक्षियों ने अपना सामान भी बांध लिया होगा। मैं भी सामान बांधने जा रहा हूँ, आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। नहीं बंटी भैया, कालू और गौरी ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं अभी जाकर उन दोनों से पूछती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया कालू कवि और गौरी कवि के पास चली जाती है। कालू गौरी, आपने मुझे शिमला जाने वाली बात क्यों नहीं बताई? खुद तो आपने अपना सामान भी बांध लिया है। रानो, हम बहुत दूर शिमला के जंगल जा रहे हैं, पास वाले जंगल नहीं। वहाँ जाने के लिए तुम्हारी औकात नहीं। और सारे पक्षी बम्बूकॉप्टर से जा रहे हैं और बम्बूकॉप्टर का किराया बहुत ज्यादा है। तुम्हें याद है ना चिड़िया, तुमने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे। कब वापस करने का इरादा है तुम्हारा? बहन, मुझे याद है, जब मैं काम पर लगूंगी तो सबसे पहले आपको आपके 100 रुपए ही वापस करूंगी। लो जी, कर लो बात। उधारी के 100 रुपए वापस करने की तो औकात नहीं। और शिमला की सैर करने जाएगी, वहाँ जाने के लिए पूरे 1000 रुपए चाहिए। बम्बूकॉप्टर का किराया कहाँ से दोगी? तुम्हारे पास इतने पैसे तो है नहीं। यही सोचकर हमने तुम्हें नहीं बताया। चलो चलो, अब रास्ता छोड़ो, तुम्हारे चक्कर में कहीं बम्बूकॉप्टर न छूट जाए। बारी बरगम किराया दिया है हमने उसका, हाँ नहीं तो। रानो चिड़िया वापस अपने घर लौटती है और अपना सामान बांध लेती है। बम्बूकॉप्टर भी आ चुका था। सारे पक्षी बम्बूकॉप्टर में बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक किनारे होकर बैठी हुई थी। तभी बम्बूकॉप्टर का ड्राइवर रानो चिड़िया के पास आता है।
रानो चिड़िया, क्या तुम्हें भी शिमला के जंगल जाना है कि नहीं? हाँ ड्राइवर जी, हमें भी शिमला के जंगल जाना है, परंतु हमारे पास बम्बू कॉप्टर का किराया नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं और मेरी बेटी बम्बू कॉप्टर की छत पर बैठकर चले जाते हैं। अरे रानो बहन, ये क्या बात हुई? अगर बम्बू कॉप्टर से जाओगी तो किराया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ड्राइवर भाई साहब, अगर ये चिड़िया पॉकेट में शिमला जाएगी तो हम भी पॉकेट में ही जाएंगे। हमारे किराए के पैसे तुम्हें वापस करने होंगे, हमारे पैसे कोई मुफ्त में थोड़ी ना आ रहे हैं। रानो चिड़िया, किराया तो तुम्हें देना ही होगा, वरना मैं बम्बू कॉप्टर से तुम्हें नहीं ले जा सकता। ड्राइवर बम्बू कॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया तो रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, आप चुप हो जाओ, शिमला के जंगल तो हम जरूर चलेंगे, हम इस बम्बू कॉप्टर के पीछे पीछे चलेंगे। आप चुप हो जाओ मेरी प्यारी बेटी। ऐसे बम्बू कॉप्टर आगे आगे और रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ उसके पीछे पीछे उड़ी जा रही थी। फिर अचानक से एक जगह बम्बू कॉप्टर रुक जाता है। अरे भाई साहब, क्या हुआ? ये बम्बू कॉप्टर क्यों रुक गया? पक्षियों, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ये इंजन सही होने में कितना समय लगेगा कुछ पता नहीं, इसलिए आप सब पक्षी बम्बू कॉप्टर से नीचे उतर जाएं। फिर सारे पक्षी अपने अपने सामान लेकर नीचे उतर जाते हैं। तभी रानो चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। कबूतर भैया, बम्बू कॉप्टर यहाँ क्यों रुक गया है? रानो बहन, बम्बू कॉप्टर का इंजन खराब हो गया है, कब ठीक होगा ये भी कुछ पता नहीं। अच्छा होता जो मैं भी शिमला के लिए आपके साथ ही निकल लेता, पर क्या करूं, मेरे पास सामान बहुत ज्यादा है। अच्छा कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं अब चलती हूँ। रानो चिड़िया अपना सामान उठाती है और अपनी बेटी को साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। 2 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद रानो चिड़िया शिमला के जंगल पहुँच ही जाती है। अरे वाह मम्मा जी, यहाँ तो बहुत ठंडक है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी है। आप मेरे सोने के लिए गर्म कंबल तो लाई है ना मम्मा जी? हाँ गुड़िया बेटी, हमारे जंगल में तो जैसे आग बरस रही थी, पर यहाँ तो बहुत ठंडक है। इसी सर्दी का मजा लेने तो हम शिमला आए हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया इधर उधर घूमकर शिमला की ठंडक का आनंद ले रही थी। तभी एक तोता उड़ते हुए उनके पास आ जाता है। चिड़िया बहन, क्या तुम मेरे सेब के बाग की रखवाली करोगी? मुझे कोई पक्षी काम के लिए नहीं मिल रहा, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। सर्दी का आनंद लेने हर साल बहुत सारे पक्षी शिमला आ जाते हैं, आपको बस ये ख्याल रखना है कि कोई भी पक्षी सेब न तोड़े। हाँ तोते भाई, मैं ये नौकरी जरूर करूंगी, मुझे तो पहले ही किसी अच्छी नौकरी की तलाश थी। तोते भैया, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे काम पे रखा, लेकिन तोते भैया, अगर रहने के लिए कोई घर होता तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ देती। अच्छा तो ये बात है, फिर तो तुम आज से ही काम पर लग जाओ और तुम रहने के लिए मेरे बाग में ही बर्फ का घर बना लो, वहाँ तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। मम्मा जी, अच्छा हुआ जो ड्राइवर अंकल हमें बम्बू कॉप्टर से शिमला लेकर नहीं आए, वरना हम भी बीच रास्ते में ही सब पक्षियों के साथ फंसे रहते। हाँ गुड़िया बेटी, इसीलिए तो कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। गुड़िया तो शिमला की बर्फ देख देख कर बहुत खुश हो रही थी और रानो चिड़िया अपनी नौकरी मिल जाने की वजह से बहुत खुश थी। फिर रानो चिड़िया अपने रहने के लिए बर्फ का एक सुंदर सा घर बनाती है, जिसमें वो सारी गर्मियाँ अपनी बेटी के साथ मजे से रहती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।